आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कई लड़ाइयों में, या पहले से बहुत चीज़ें चली आ रही हैं कि औरत हो, औरत की तरह रहना सीखो। ठीक है, बिल्कुल मैं ये कहती हूँ, बिल्कुल औरतों को औरतों की तरह ही रहना चाहिए। लेकिन क्या आदमी आदमी की तरह रह पाता है? क्या वो अपनी जिम्मेदारियां समय से पूरी कर पाता है? और अगर समय से कभी किसी वजह से नहीं पूरी कर पाता है, तो क्या सही कारण अपनी बीवी, औरत, अपने घर की औरतों को दे पाता है? मैं समझती हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत तकलीफ है, लेकिन ये मत समझिए कि आपको बाहर निकलने के बाद तकलीफ है। लेकिन घर में जो औरत कंटिन्यू काम कर रही है, आपकी फैमिली का सुन रही है, अपनी फैमिली का भी सुन के आई है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक औरत पहले अपने घर में कैद होती है, अपनी खुद की फैमिली में। कभी भाई रोकता है, कभी बाप रोकता है, कभी माँ रोकती है, कभी पड़ोसी रोकते हैं, तो कभी रिश्तेदार रोकते हैं। शादी करने के बाद वो ये सोचती है कि कम से कम मुझे अब मेरा इक्वल पार्टनर मिल जाएगा, एटलीस्ट वो मुझे समझेगा। उसके बाद वहां भी उससे ये कहा जाता है कि तुम्हें मेरी फैमिली संभालनी है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, तुम इस वक्त तक घर पे होनी चाहिए, इस वक्त पे घर बाहर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। कभी एक बार एक औरत की जिंदगी जी कर देखो। घर से बाहर निकलो, बुरके वाली औरतें भी सेफ नहीं है, 3 महीने की बच्चियां भी सेफ नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी आजादी को सिर्फ अपनी नौकरी में ढूंढ लिया है। उनके हिसाब से तो अगर वो बाहर नौकरी करने जा रही है तो वही उनकी आजादी है। उसमें भी उनके कंधों पर पूरी फैमिली का प्रेशर रहता है, उसके बाद वो अपना प्रमोशन लेती हैं। एक औरत आदमी के लाए हुए पैसे से मकान को घर बनाती है, पैसे से रोटी बनाती है, उसी पैसे से ओढ़ने के लिए रजाइयां बनाती है। वो इतना कुछ सेक्रीफाइस करती है। तो अब फाइनली जब वो धीरे धीरे एक आदमी और औरत दोनों के रोल्स में कंफ्यूज हो गई है, यानी उसे कमाना भी है, उसे घर का भी देखना है, तो वो कंफ्यूज हो गई है। वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि मैं एक आदमी की तरह बिहेव करूं या एक औरत की तरह बिहेव करूं। क्यों मुझे वही सेम इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो एक आदमी को काम करने पर मिलती है। एक औरत रात को लेट आए तो वो कैरेक्टरलेस है, लेकिन एक आदमी अगर लेट आता है तो वो हार्ड वर्किंग है। मेरा आदमियों से ही सवाल है, क्या आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सच में एक औरत की जिंदगी बहुत मुश्किल है? मैं आप पे सवाल नहीं कर रही हूँ कि आप इंसान नहीं है या आपको पुरुष नहीं कहना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि क्या कभी भी आपने ये चीज़ समझा कि एक औरत स्टार्टिंग से ही बहुत चीज़ें झेलती आ रही है। उसकी फैमिली का प्रेशर, हर महीने का वो मासिक धर्म वाला प्रेशर, फिर बच्चा पैदा करने का प्रेशर, फिर उसे दूध पिलाने का प्रेशर, घर में परिवार को सबको जोड़ कर रखने का प्रेशर। आप भी हेल्प करते हैं, लेकिन सही बताऊं तो 70% एक औरत हेल्प करती है। इवन आपको भी बनाने में आपकी माँ का हाथ रहा होगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ रहा होगा, आपको आपके सुख दुख में सपोर्ट करने के लिए। मेल्स बहुत कम सपोर्ट करेंगे, या तो वो आपको ये कहेंगे कि यार निकल जाना, छोड़ देना उसको। लेकिन एक औरत, अगर आपकी कोई भी महिला मित्र रही होंगी, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं ब्रो, ये ठीक नहीं है, ये मत कर। वो इवन आपको आपके ही अपनों से भी बचाने की कोशिश करती है। पर क्या आप वही सपोर्ट कर पाते हैं? और जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो आदमी एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं औरतों को, उनको उन्हीं के बिरादरी के लोग, आप ही का पुरुष प्रधान देश उन्हें ये कहता है तुम गुलाम हो, तुम तो छक्के हो। मतलब इस तरह के गंदे शब्द फिर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक्चुअल में बराबरी की बात समझते हैं। देखिए, जेंडर में तो एक औरत एक्चुअल में एक आदमी से फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ औरतें हैं जो सीख रही हैं टाइक्वांडो और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम कर रही हैं, बट सब नहीं हो पाती हैं। फिजिकली एक आदमी स्ट्रांग है, राइट, लेकिन आज औरत पर वो भी प्रेशर आ गया है कि अगर वो बाहर निकले तो वो पेपर स्प्रे लेके निकले, वो डंडा लेके निकले, पिस्टल लेके निकले। छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है। किसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? मैं कह रही हूँ कि यहाँ तक तो मतलब बहुत हंसने की बात है
कि आदमी भी आदमी के साथ सेफ नहीं है। आप वो देख लीजिए, वो जो बस के अंदर केस हुआ था, बच्चियां सेफ नहीं है। मुझे लगता है कि हाई टाइम ना हो कि आदमियों को अपनी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। औरतों को प्लीज एक इस्तेमाल का सामान ना समझे। प्लीज, एक औरत से ही आप आए हैं, एक औरत के साथ ही आप जिंदगी निकालने वाले हैं। औरत भी उतनी ही जरूरी है आपके लिए जितनी कि आदमी जरूरी है एक औरत के लिए। एक दूसरे के पूरक हैं। प्लीज, कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतने भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते हैं, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। हम एक तरफा बात नहीं कर सकते, राइट? किसी को भी मारना गलत है, किसी को ड्रम में मार के जो है बंद करना गलत है, किसी औरत को जलाना गलत है। मैं मानती हूँ 70 to 80% क्राइम्स जो हैं वो औरतों के लिए होते आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बदला लेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि पाप करने के पीछे का रीज़न जाने, उनकी क्या मनोवृत्ति रही है, किस तरह की अपब्रिंगिंग रही है, किस तरह का पालन पोषण और किस तरह के सराउंडिंग में वो रहे हैं, वो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, हमारी गवर्नमेंट को काउंसलिंग देना शुरू करना चाहिए, ताकि इससे काफ़ी हद तक बदलाव आ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और बेहतर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।